बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा एक रिएक्शन थी कि चार चार थी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कह रहा द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर वेरी सिमिलर ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। होता क्या बेटा, देखो सुनो ध्यान से। अल्कोहल क्या होता है? ROH। फिनॉल क्या होता है? बोलो C6H5OH। ठीक है बेटा। तो खास बात यह है कि चाहे हो अल्कोहल चाहे हो फिनॉल, दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप है, वो सेम है, वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए इनकी भाई ज्यादातर प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है। अगर कोई तुमसे पूछे अल्कोहल और फिनॉल की कई प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या बेटा? सेम फंक्शनल ग्रुप है। आगे ध्यान दें तो हम कहते हैं द नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दीज प्रॉपर्टी। क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप है और इसके पास एराइल ग्रुप है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मिलती हैं, लेकिन एक के पास एल्काइल ग्रुप है और एक के पास अराइल ग्रुप है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ अलग होती हैं। तो कुछ कुछ सेम होती हैं, कुछ कुछ अलग होती हैं। अब पढ़ेंगे यार बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देखते हैं भाई किसमें कितनी है दम और कौन है सिंघम। कौन है सिंघम? तो भाई पहला हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान सुनना। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो याद रखना, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन। ध्यान सुनना बेटा, कहां से? कान से। जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हेलो एल्केन से, ईथर से, एल्डिहाइड से, यानी जो उसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास वाले, जो बेसिकली कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स हैं उनसे ज्यादा होता है। ध्यान सुनना। कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर। क्या होता है? हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। जो बेसिकली उसी के बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर मास के अदर कंपाउंड्स हैं, उनके कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ज्यादा। वो कौन कौन है? ध्यान से सुनना। वो कौन कौन है? मेरे साथ बोलो। बोलो वो होते हैं, हाँ वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन? मेरे साथ बोलो। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। और कौन है? ईथर्स। और कौन है? हेलो एल्केन। और कौन है? हेलो एरीन। और उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले। ठीक है, ये जो दो हाईलाइट किए पॉइंट याद रखना। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किनसे? उसके करस्पॉन्डिंग या कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले, ठीक है, अदर कंपाउंड्स। चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो तुम्हारा क्या कहते हैं ईथर्स हो, वो चाहे दूसरे कंपाउंड्स हो। जैसे आओ देखते हैं। जैसे इधर देखो एग्जांपल बेटा, ध्यान सुनना। मेरे पास एक इथेनॉल है, इथेनॉल एक अल्कोहल है। यहां मेरे पास मिथॉक्सीमीथेन यानी क्या बेटा? बोलो ईथर है। ये कौन है? अल्कोहल है। और ये कौन है? बोलो ये कौन है? प्रोपेन यानी एल्केन है। कौन है? एल्केन है। कौन है बेटा? एल्केन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351। इसका कितना है? 248। इसका कितना है? 231। तो देखो गौर से, मास 46, 46, 44, लगभग तीनों का मास सेम है। इनका तो एग्जैक्ट है, इसका लगभग सेम है, लेकिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। तुम उतने बराबर भारी हो, जितनी मोटी तुम, उतनी मोटी तुम, उतनी मोटी अम्मी है। लेकिन हमारे मोटापे में ऐसा क्या है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया? क्या है? तो याद रखना, मेरे साथ बोलो। बोलो अल्कोहल का, जो ना बोले उसको मुंह काला। बोलो अल्कोहल का, बोलो अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? बोलो क्यों ज्यादा होता है? बोलो ड्यू टू, कौन सा टू? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अल्कोहल होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जिसको चेपो पूरे को अच्छे से एनसीईआरटी की झांकी इसको बना लेना। ठीक है, पॉज करके बनाओ जल्दी। हो गया? नेक्स्ट। अब हमें दो जीके भी पढ़नी है। इसरार सर जो पढ़ाते हैं जीके भी, तो जीके भी का मतलब होता है ज्ञान की बात। और आज मैं एक साथ दो दो ज्ञान की बात दूंगा। एक दूंगा कि दो दो दूंगा? दो दो दूंगा। और देखते हैं क्या कहती है जीके भी। तो देखो, एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, होता क्या है कि अगर हमारे पास कार्बन की चेन है, क्या है? कार्बन की चेन है। ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन की चेन बहुत लंबी है, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की चेन बढ़ेगी तो क्या होगा? बोलो साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मास भी बढ़ेगा। और जब बेटा मास बढ़ेगा ना, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू, मेरे साथ बोलो। बोलो ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल
फोर्सेस, कौन से फोर्सेस? वेंडर वॉल फोर्सेस। देखो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, और कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये भी ऐड कर लेना, कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। और याद रखना जब भी सरफेस एरिया, साइज या मास बढ़ता है तो वेंडरवाल फोर्स बढ़ते हैं, और वेंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे, फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बोलो अल्टीमेटली बढ़ेगा। लेकिन एक बच्चा कह रहा सर ये बताइए अगर हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल दे दे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, जो अल्काइल ग्रुप है, कार्बन की चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, उस केस में क्या करेंगे? तो मान लो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो क्या करेंगे? मेरे साथ बोलो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम तो क्या करेंगे? बोलो मेरे साथ बोलो, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग क्या होगी? बढ़ेगी। अब सुनो ध्यान से, तो मैं भी समझाता हूं, इधर आओ बेटा, तुम भी समझे नहीं हो तो मैं अब समझाऊंगा। जैसे मान लो 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने हैं? 5, सीधे सीधे हैं, ठीक है। और एक 5 कार्बन का ऐसा जिसमें ब्रांच आ गई, क्या आ गई? ब्रांच। तो पहले सरफेस एरिया इतना था, कितना था? इतना था। अब सरफेस एरिया कुछ कम हो गया है, यही ब्रांच अगर मैं और बढ़ा दूं, 2 ब्रांच लगा दूं, बोलो, तो सरफेस एरिया और कम हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, क्या कहा मैंने? बोलो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया क्या होगा? बोलो बोलो, घटेगा। सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। सरफेस एरिया घटेगा तो फिर बोलो वेंडर वाल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। भैया ये बॉइलिंग पॉइंट है, लिख लो, वरना कुछ दिन में ब्लड प्रेशर होगा। फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट से खेलूंगा, तुम फुल से खेलोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट है वो, तुम बीपी लिख दोगे, बाद में सोचोगे ब्लड प्रेशर है। ठीक है, नोट करो जल्दी, पॉज करके। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। क्या नोट किया? बहुत बढ़िया। क्या बहुत तेज हो रहा है यार, इधर आओ। अब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। ध्यान सुनना, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो याद रखना अल्कोहल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? सुनना ध्यान से, कि देखो यार अल्कोहल में ना OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। और ये जो OH ग्रुप है ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा? बोलो, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे साथ बोलो, बोलो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो वही लिखा है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट में लिखा है, तुम चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड में हो, 100% नोट है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ध्यान से सुनना प्लीज। नोट 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट, भैया 500-500 का नोट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान सुनना। The solubility decreases with an increase in the size of alkyl or aryl group। ध्यान सुनना प्लीज। जैसे ही ये कार्बन की चेन है, अल्काइल ग्रुप है, जैसे ही इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ध्यान सुनना, अल्कोहल में जो ROH ग्रुप है ये होता है पोलर। क्या होता है? पोलर। और ये क्या होता है? बोलो, नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मतलब है वाटर रिपेलिंग, वाटर को हेट करेगा। वाटर को क्या करेगा? रिपेलिंग। रिपेलिंग, वाटर को हेट करेगा, रिपेल करेगा। वाटर रिपेलिंग है, वाटर को रिपेल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो बेटा, पिंक कलर से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? पिंक कलर से। बेटा ये कैसा है? मेरे साथ बोलो, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। तो हम कहते हैं द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, जो कि कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी बोलो वाटर हेटिंग, वाटर इनसॉल्युबल। याद रहेगा? बोलो भाई, याद रहेगा? बोलो भाई, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन कराना है सेवरल नंबर ऑफ। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं बेटा, ध्यान सुनना। एक रह गया पॉइंट, एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान सुनना। क्या कह रहा है? कह रहा है सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जो छोटे अल्कोहल्स हैं जैसे CH3OH मिथेनॉल, जैसे C2H5OH इथेनॉल, क्योंकि इनमें जो R की वैल्यू है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, वो छोटा है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। कंप्लीटली सॉल्युबल है, पूरी तरह से सॉल्युबल है। इसमें लिखा ना मिसिबल, मिसिबल यानी कंप्लीटली सॉल्युबल है। ठीक है बेटा, इसको नोट करो जल्दी, फिर क्वेश्चन कराता हूं। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? क्या बात है। अबे पॉज करके नोट करो यार, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना। आगे कहां से? कान से। बेटा अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है ये जो कंपाउंड्स इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अरेंज करो। तो तुम्हें एक कंपाउंड देता हूं, लिखो CH3 CH2OH, एक कंपाउंड ये है। CH3 CH2 CH2OH, एक कंपाउंड ये है। CH3
CH2 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 OH एक कंपाउंड ये है। कह रहे इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करो। तो इधर आओ बेटा, हमने क्या पढ़ा था पीछे, हमने कहा था जैसे ही अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब तुम देख लो, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी, मैं खड़ा हूं। किसका होगा बताओ? A का कि B का कि C का? सबसे ज्यादा किसकी चेन है? C की, तो सबसे ज्यादा होगा C का, फिर होगा B का, फिर होगा A का। तुम कमेंट कर चुके, तुमसे पहले तो आंसर मैंने दे दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। कह रहा है सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे कंपाउंड को अरेंज करो। तो आओ देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड है CH3 CH2OH, फिर एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर एक कंपाउंड है C। बेटा C बोलने से किसी छूटती तो नहीं है ना? कोई छोटा बच्चा तो नहीं बैठा कर बउआ, कोई छोटा चमू बउआ बैठा हो, तुम C कर दो तो उसकी छूट जाए, ध्यान देना, ठीक है बेटा। तो एक है A, एक है B और एक है C। तो ये भाई साहब तीन कंपाउंड है। हाइड्रोजन भर लेना भाई, तुम महान हो। एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो जिसके जो बॉन्ड बचे उतने हाइड्रोजन भर देना, ठीक है, सेटिस्फाई कर देना। अब बताओ इसकी कितनी चेन? 2 कार्बन की, इसकी 4 कार्बन की, और इसकी 1 2 3 4, बोलो कितने? 6 कार्बन की। तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। और मैंने तुमको अभी पढ़ाया था कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता है ये हाइड्रोफोबिक है, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बोलो घटेगी। तो सबसे ज्यादा A वाले की, फिर B वाले की, फिर C वाले की। तो पिछले वाले का ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा C वाला था, क्योंकि जितना ज्यादा होगा, लंबा होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसमें क्या है, जितना बड़ा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो भाई साहब आज का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। तो यार वीडियो लेक्चर को जो ना शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू।